कोई चीज होने का हमें जब डर लगता है तो हम क्या होते हैं कि ये जो स्थिति हो जाती है ये पैनिक डिसऑर्डर की स्थिति होती है कि हमें क्या है घबराहट होने लग जाती है कोई भी चीज को लेकर कि कोई भी डर कि मुझे बीमारी, थोड़ा सा जुकाम हुआ, समझ लो नक्सीर आई, ब्लड निकला तो लगा पता नहीं मुझे तो कौन सी बीमारी हो गई, है ना। जरा सा यहाँ दर्द हुआ मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक होने वाला है ना। ऐसे मतलब अपने आप में एक पैनिक, अचानक डर को बनाए रखना। तो इसके लक्षण होते हैं कि इस पैनिक डिसऑर्डर जब होता है हमारी धड़कन जो है बहुत स्पीड से चलती है, हमारी धड़कनें बढ़ जाती है ना। धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें जैसे चक्कर सा महसूस होने लग जाता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा। कई बार आ भी जाता है, जिसको इस तरह का दौरा अगर किसी को पड़ता है चक्कर आने लग जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, मतलब उसे सांस लेने के लिए प्रेशर देना पड़ता है। सांस फूलना ऐसे एक नॉर्मल सांस नहीं चलती, हम उसे कोशिश करता है कि वो सांस को ले ना, सांस फूलने लग जाती है, बेहोशी की स्थिति होने लग जाती है। जिनको कई बार होता है ना कि सीने में दर्द हो रहा है, महसूस करें, बहुत बार कईयों को होता भी है ये बीमारी, मैं देखा भी है, अक्सर लेडीज में ये देखी भी गई है कि कोई भी ऐसी कोई घटना घट जाए, थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएगी, उसके दांत बंद हो जाएंगे, फिर उसको सांस दिलवाने की कोशिश की जाती है, एकदम हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, हाथ पैर में पसीने आ गए, ठंडा बॉडी हो जाती है। तो वो घबराहट के मारे डर उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी होता है कि वो फिजिकली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में वो नहीं रख पाती, तो उसे बेहोशी होने लग गई। इसके अलावा उसको ये भी लगने लगता है कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो वो वैसे भी अपने आप को बिल्कुल यूं छोड़ देता है कि अब, कई बार होता है ना, बड़े बुजुर्ग भी बहुत बार कहते हैं कि बस मेरे को लगता है अब तो मैं नहीं बचूंगा, है ना। तो ये किसी भी चीज को लेके डर जब हम पे बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है, ठीक है। हाथ पैर, आवाज जब बोल रहे हैं उसमें कपकपी आने लगेगी, कोई बात खुल के नहीं बोल पाएंगे, है ना। सांस हमारी बहुत ज्यादा तेज चलने लगी या फिर सांस लेने में कठिनाई होने लगी, तो ये सारे पैनिक डिसऑर्डर के कारण। आगे बात करते हैं हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी की वजह से फिट्स भी आ सकते हैं। हाँ, फिट्स भी आ सकते हैं। फिट्स क्या होता है कि एक तरह से बीमारी भी है फिट्स भी, लेकिन क्या होता है कि जिसमें ये लेबल होता है एंजाइटी डिसऑर्डर जिसका होता है उससे जल्दी फिट्स जल्दी आते हैं, है ना। वैसे बीमारी है, फिट्स भी अपने आप में फिजिकली होता है ये भी। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि सामाजिक स्थितियों का भय। सामाजिक स्थितियों का भय कैसे होगा कि लोगों के सामने बात करने में डर, लोगों के सामने खुल के बोलेंगे नहीं। अक्सर यही रहता है कि सामने वाला मतलब दिमाग में यही लगा रखते हैं कि मेरे को ये जज कर रहा होगा, ये ऊपर से नीचे अगर किसी ने देखा कि ये मेरे को जज कर रहा होगा, मेरे कपड़ों को जज कर रहा होगा, मेरे बोलने को जज कर रहा होगा, कि मेरे को देख के वो किस तरह की भावना इसमें आ रही होगी। मतलब अगला कुछ सोचे ना सोचे, हमने अपने आप को सोच लिया कि वो हमारे लिए जरूर ऐसा ही सोच रहा होगा कि उसने ज्यादा अच्छे पहने हुए, मेरे ऐसे कपड़े, वो मेरे कपड़ों के लिए सोच रहा होगा, है ना। तो ये इस तरह से लोगों के बीच में जाने से पहले घबराहट महसूस होना कि मैं इन लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा तो ये लोग मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे से बात करेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश ही नहीं करते, है ना। और इसके अलावा सार्वजनिक रूप से हम बोलने में घबराते हैं, पब्लिकली मतलब बात कर रहे हैं, आपस में तो किसी से हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात अपनी कोई भी बात बताने के लिए आप पब्लिक के बीच में नहीं बोलोगे, अपने आप में घबराहट है ना। कोई भी काम, आपने जॉब भी प्राप्त कर ली है, आपके घर में कोई कुछ अच्छा काम हुआ है, तो भी हर एक जना नहीं होता कि हर एक से शेयर करे, है ना। कुछ लोगों में होता है कि जैसे भी जरा सा भी कुछ हुआ, जैसे किसी का बर्थडे, वो आके अपने आप कहता है कि मुझे विश करो आज मेरा बर्थडे। कई होते हैं कि अगर उसको और को पता भी हो तो वो सोचता है कि वो दूसरे के सामने मुझे नहीं बोल दे कि उसको और पता चल जाएगा, है ना। वैसे है ना, इसके लिए मैं बोलूँ कि मेरा जो बर्थडे है ना वो 15 अगस्त है। मेरा नाम से भी आप लोगों को लगा होगा, फर्स्ट क्लास में किया था। हाँ, तो मेरा तो क्या है, एक बार पता होने के बाद दूसरा भूलता नहीं है ना। और मैं अपने आप में इसलिए बहुत खुश होती हूँ कि सभी मनाते हैं मेरा बर्थडे, तो और ही ज्यादा खुशी होती है। तो एक बार किसी को भी बता दिया जाए तो मुझे वो बर्थडे के दिन विश जरूर करता है। मेरा भी सभी मनाते हैं 2 अक्टूबर है ना। तो ये चीजें क्या है कि